आयतुल्लाह तबरेज़ी आज से 100 बरस पहले मस्जिद सहला में बैठे थे कि अचानक उनके जहन में एक सवाल आया कि अगर आज कोई मुझसे इमाम ज़माना की उम्र मुबारक के बारे में सवाल करे कि कैसे मुमकिन है कि इंसान इतनी लंबी ज़िंदगी जी सकता है, तो उसके जवाब में मैं कुरान की कौन सी ऐसी आयत पढ़ूँ कि जिस आयत का कोई रद्द पेश न कर सके। काफ़ी देर सोचते रहे लेकिन जहन में कोई ऐसी आयत ना आई। थोड़ी देर गुजरी, नींद तारी हुई। ख्वाब में इमाम ज़माना की ज़ियारत हुई और इमाम ज़माना ने सूरह साफ़ात की आयत नंबर 144 की तरफ इशारा किया, जिसमें परवरदिगार फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून। ये आयत हज़रत यूनुस के बारे में नाजिल हुई। जब वो मछली के पेट में थे तो परवरदिगार ने कहा कि अगर यूनुस मेरी तस्बीह करने वालों में से ना होता तो मैं उसे क़यामत तक मछली के पेट में ज़िंदा रखता। ये आयत इशारा करती है कि अगर परवरदिगार चाहे तो मछली के पेट में जहाँ ज़िंदगी के आसार नहीं हैं, जहाँ खाने के वसाइल नहीं हैं, जहाँ ज़िंदा रहना मुश्किल है, अगर परवरदिगार चाहे तो क़यामत तक किसी को मछली के पेट में भी ज़िंदा रख सकता है। इसी तरह अगर परवरदिगार चाहे तो किसी को ज़मीन पर भी क़यामत तक ज़िंदा रख सकता है। ज़िंदगी देना अगर इंसान के बस में होता तो इतनी लंबी ज़िंदगी किसी को ना दे सकता। ये परवरदिगार की कुदरत है, परवरदिगार की मशीयत है। अगर वो चाहे तो किसी को क़यामत तक मछली के पेट में ज़िंदा रखे और अगर वो चाहे तो किसी को रूए ज़मीन पर क़यामत तक ज़िंदा रखे। जब भी आयतुल्लाह तबरेज़ी से इमाम ज़माना की ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाता, वो यही आयत पढ़ते कि हज़रत यूनुस अगर मछली के पेट में क़यामत तक ज़िंदा रह सकते हैं तो महदी दौरां रूए ज़मीन पर भी क़यामत तक ज़िंदा रह सकते हैं। चूँकि ये आयत इमाम ज़माना की तालीम शुदा है, इसीलिए इसका जवाब आज से पहले ना कोई दे सका है और यकीनन ना आज से बाद कोई दे सकेगा।